जी नमस्कार दोस्तों। मैं रविंदर सिंह, सिलेक्टेड पर्सन इन CAPF, आप सभी का RWR परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि यूपी पुलिस के बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है, कि यूपी पुलिस में कैसे सिलेक्शन लेना है और कितना फॉर्म पड़ा है, कितना फॉर्म रिजेक्ट होगा, कितना कंपटीशन है और कितना मार्क्स लाने पर आप सेफ जोन में हो। तो मैं एक वर्दी धारक हूँ, इसलिए आपको बता सकता हूँ वर्दी पाने का सुनहरा मौका अभी नहीं तो कभी नहीं है। तो कम समय में कैसे तैयारी करें, पहले हम जान लेते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे यूट्यूब में वायरल हो रखा है कि 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। हालांकि फॉर्म तो 49 लाख समथिंग पड़े हैं, 50 लाख। उस 50 लाख से आपको कोई लेना देना नहीं कि 50 लाख पड़े कि 80 लाख पड़े कि 20 लाख पड़े, उससे नहीं। हमको एक सीट पक्की करना है, वर्दी पाना है, एक सीट हमें पक्की करना। हमें 60,000 की तरफ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमें एक सीट चाहिए। वो कैसे चाहिए, माँ बापू का सपना हम कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हमारा बचपन कितना भी गरीबी में गुजरा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पर माँ बाप का जो सपना है या आगे का जीवन, उसको हम गरीबी से नहीं गुजरने देंगे। इस बात को यदि ध्यान रखोगे तो आपकी एक वर्दी पक्की होगी। ठीक है, तो यूपी पुलिस में जैसा कि आपको पता है कि करीब 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है। तो ये मान के चलिएगा उसमें 5 लाख आपका फॉर्म तकरीबन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने क्या किया, शुरू में साइट खुल नहीं रही तो किसी ने मोबाइल से अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट्स। कोई फोटो सही से एडिट नहीं कर पाया, और उसमें एडिट ऑप्शन दिया हुआ है तो एक ही बार एडिट का ऑप्शन था। तो ऐसे कुछ फॉर्म क्या है, दो बार भर दिए तो क्या हुआ है कि वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 45 लाख। तो 45 लाख की तरफ आपको नहीं देखना है, आपको ये करना है कि हमें सेफ स्कोर कितने में चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेबस के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा 200 नंबर का आएगा, तो 200 नंबर में हमें कितना चाहिए, तो ये मान के चलिए कि 200 नंबर हमें 130 प्लस करना चाहिए। 200 क्वेश्चन जो होंगे 130 के आसपास हमें यदि हैं, 125 भी आपने किया हुआ है तो आप सेफ स्कोर में हैं। 125 प्लस आप सेफ स्कोर में हो। आपका ये जो पूर्णांक है जितना है ना, तो उस पूर्णांक के हिसाब से 125 मतलब 250 नंबर में आप सेफ स्कोर में रहोगे। इससे कम यदि आप कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं डग्गा मारी में हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या, आज करेक्शन 16 तारीख तक, जैसे पता था कि 16 तारीख तक फॉर्म डलने थे, रात को 12 बजे तक फॉर्म डले हुए हैं, और आज 17 तारीख से करेक्शन की फॉर्म रहेगी 19 तक। तो जिसका जो है करेक्शन कर लीजिएगा भाइयों। और किसी किसी मोबाइल में OTP आ रहा तो, और मैसेज भी आ रहा कि रिजल्ट डेट, एग्जाम डेट तो क्लियर हो चुकी है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम जो 18-19 फरवरी को दिया उसमें एग्ज़ाम होगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि एक शिफ्ट में होगा कि एक दिन होगा या 2 दिन होगा। तो ये मान के चलिए इतना 45 लाख लोगों का एक दिन में एग्ज़ाम कराना ऑफलाइन बड़ा संभव नहीं हो सकता। तो ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम होगा, 2 दिन एग्ज़ाम चलेगा 4 शिफ्टों में, और उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, इसमें नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा, तो इसमें कुछ बच्चों को फ़ायदा होगा, कुछ बच्चों को नुकसान होगा। हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें 125 क्वेश्चन हमें हर हाल में सही करना है। मतलब 250 आप ला रहे हो नंबर तो आपको कोई रोक नहीं सकता भर्ती में। उसके बाद हमारा रहेगा कि हमें कैसे, रिटर्न आप पास हो गए, रिटर्न के बाद फिजिकल की तैयारी के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। 3 से 4 महीने आपको मिनिमम समय दिया जाएगा। तो अभी आप जी जान से जो आपका 20 दिन 25 दिन बचा हुआ है, आज देखो 18 तारीख हो गया, 17 तारीख, 10 दिन इसके बचे और 15 दिन उसके, 15 10 25 दिन। 25 दिन में आप नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। आप क्या कीजिएगा, जो आपने पढ़ लिया उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। जैसे हिंदी और रीजनिंग का तो रिवीजन करते रहिए, मैथ का रिवीजन। आप
जीएस और जीके की तरफ अभी आप कम भागिएगा, जितना पढ़ लिया है। लूसेंट का क्या करिएगा, लूसेंट का जो है ना पीछे का पोर्शन स्टैटिक, उसको पढ़ लीजिएगा। यदि आपका टाइम बचता है 2 से 3 घंटे, आप लूसेंट को 2 घंटे दे दो, तो आप लूसेंट एक तरफ से पढ़ सकते हो, तो बहुत बेटर है। नहीं तो पीछे का जो पोर्शन है उसको, और लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव है, एक लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, उसको लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका क्या हो जाएगा, जीएस पोर्शन आपका इससे बाहर नहीं आएगा। और मैथ रीजनिंग हिंदी को तो आप घोल के पी लीजिएगा। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और क्या होगा, आपके मार्क्स आने के ज़्यादा आने की संभावना रहेंगे। तो इससे क्या रहेगा आपको। अच्छा, और दूसरी चीज़ हम चर्चा करेंगे कि आपको वर्दी पाना है हर हाल में। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो बताया है, वर्दी हाल हाल में लेना है, एक वर्दी चाहिए, हमें सारों की तरफ नहीं देखना है। इससे लंबी भर्ती अभी इन फ्यूचर में ना आई है ना आएगी। तो एक वर्दी कमर कस लीजिएगा, 20 दिन के टाइम को दिन रात रात दिन एक कर दीजिएगा। ओके भाई, थैंक यू। किसी को कोई जानकारी और लेना हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम जानकारी देते रहेंगे। बाकी हमने अभी हिस्ट्री का एनसीईआरटी लेसन चला रखा है, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें देखते रहिएगा। बाकी हिंदी की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस हम देना प्रोवाइड जल्द ही करेंगे प्रैक्टिस सेट आपको। ओके, थैंक यू।